लाभ हानि एवं बटा। इस टॉपिक पे हम आज कुछ सवाल देखेंगे लाभ हानि एवं बटा पर। देखिए, जैसे इसमें सवाल पूछ देता है हम लोगों से। जैसे पहला सवाल अगर आपको दे दिया जाए, ये सारे पेपर में पूछे गए सवाल हैं। 10%, 10%, 20% और 50% के उत्तरोत्तर 20% और 50% के उत्तरोत्तर छूट, उत्तरोत्तर छूट कितनी छूट के बराबर है, कितनी छूट के। ये हमारा पेपर में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन दिया था इसमें 36%, बी ऑप्शन दिया था 64%, सी परसेंट, सी 80%, डी हमारा 56% दिया था। ठीक है, कह रहा है कि 10%, 20% और 50% के या कि उत्तरोत्तर छूट दी गई है, मतलब लगातार छूट पे छूट दिए गए हैं, जिसमें कह रहा है कि छूट, इस छूट के बराबर कौन सा छूट होगा। मतलब इन तीनों की छूटों को मिला दिया जाए, हमारा किस छूट के बराबर हो जाएगा, 36% या 64% या 80% या 56% के बराबर, इसमें से कौन सा हमारा होगा। तो देखिए, ये अलग अलग छूट दिया गया है। इसमें आप लोग को समझने की बात है, अगर ये नहीं है कि आप ये देख कर कह देंगे कि 10, 20, 30, यानी कि 30, 20, 80, यानी 50, 80, 80% का छूट यहाँ पर नहीं मिला है आपको। हम लोग को देखने में लग रहा है कि 80% का छूट मिला है, बट 80% का छूट नहीं मिला है। इस प्रकार के अगर सवाल आपको दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि उससे जितना ऐड कर रहे हैं उससे कम ही परसेंट का वो छूट दिया है। ठीक है ना, ये 80% से कम ही का होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए कि 100% रहा होगा, ठीक है, 100% रहा होगा, इसका अगर काटें, यानी कि अगर 10% का छूट दें 90 में देगा। फिर कितना 20% का छूट दें तो 80 में देगा। फिर 50% का छूट दें तो 50 में देगा। ठीक है, 50, 50/100, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट गया। और 2 से इसको 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो 4, यानी कि 4 नवा 36। कितना आ गया 36, ये 36 आया। बट 100 में से अगर 36 घटा देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि वो कितने परसेंट के बराबर है। यानी कि 36 घटाएंगे तो यानी कि 4, और ये हमारा कितना आ जाएगा 9 में 3 6, यानी कि 64% के बराबर ये हमारा क्या है छूट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगर चाहे तो इसे फार्मूले से भी कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला इसमें यूज होगा, इसमें फार्मूला यूज होता है हमारा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100। अगर फार्मूला नहीं याद होता है तब तो इसको क्या कर लेते हैं, अरे ये 100 नहीं रहता है, केवल ये परसेंटेज होता है। जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में होता है। ठीक है, इस फार्मूले पे भी लगा कर देख लेते हैं। तो फार्मूला एक्स की जगह पे हमारा क्या दिया है, तो 10 दिया है। वाई की जगह पे हमारा कितना दे दिया है, तो प्लस 20 दे दिया है। और माइनस एक्स वाई यानी कि 10 गुणा 20 बटा में 100। इसको जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, माइनस ये गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 बटा में 100, यानी 100 से काटेंगे तो कितना 2, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28, यानी 28 आ गया। तो अभी तो 50 बाकी है ना, ये अब 50 और 28 ये दोनों लगाएंगे एक साथ
28 प्लस 50 और माइनस अपना 28 गुणा 50 बटा में 100। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और ये क्या हो जाएगा 7 और ये एक जीरो से एक जीरो कटा और 5 से इसको गुणा करेंगे तो 5 वाले 40 को जीरो और 5 दूनी के 10, 10 4 14 यानी कि एक जीरो से ये जीरो कट गया यानी 14 माइनस कितना आ गया 14। अगर 78 में से 14 घटाएंगे तो 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4 और 7 में से 1 जाएगा तो 6 यानी कि 64%। इस फार्मूले से भी हमारा कितना आ गया तो 64% आ गया और इधर इस तरीके से भी अगर लगाएंगे तो 64% आ गया। आप जिस तरह से चाहें आप इस सवाल को लगा सकते हैं। विद इन फार्मूला लगाना चाहते हैं तो फार्मूला याद नहीं रहता है, अगर याद रहता है तो इससे लगाइए, आसान होगा। ठीक है, अगर नहीं याद है तो इससे भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही साथ में हो जाता है। इसमें क्या होता है कि दो दो को एक साथ लेकर करना पड़ेगा आपको। फार्मूले से अगर करेंगे तो दो दो संख्याओं को एक साथ लेकर इस फार्मूले में हम चलेंगे, क्योंकि एक्स वाई दिया है तो एक्स वाई उसके बाद तीसरी संख्या फिर प्राप्त होगी तो फिर तीसरी के साथ लेकर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मान लीजिए इस पे एक और सवाल अगर आपको दे दिया जाए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पर 10 इसको चेंज कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर कर दिया जाए कि 15% और 12% के उत्तर छूट दिए गए हैं, तो ये किसके बराबर है। इसमें 30% के बी दे दिया जाए, 25.2% के सी ऑप्शन दे दिया जाए, 78%, 78.8 मान लीजिए 78 ही दिया है डी, 27%। अब देखिए इसका भी आंसर हमको निकालना है। देखिए सक्सेसिव दिया है, मतलब कि लगातार कुछ ना कुछ छूट कर रहा है। एक छूट नहीं दिया, 15% पहले छूट दिया, फिर क्या कर दिया कि 12% छूट कर दिया, और उसके बाद कह रहा है कि इसको लगातार छूट देने के बाद ये छूट किसके बराबर है। इन छूटों में ऑप्शन में देखिए किसके बराबर है, तो इसमें क्या करना है भाई। देखिए 15 और इसको 12 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 2 2 1 1 2 यानी कि 27%। इस तरह जोड़ने पर क्या आ रहा है 27%। तो इतना तो हमको पता चल गया कि ये जो हमारा परसेंटेज आएगा वो 27 से कम आएगा। जितना जोड़ होता है सक्सेसिव छूट जो मिलती है अगर उसको जोड़ लें उससे हमेशा छोटा ही या उससे कम ही हमको क्या मिलता है छूट मिलता है, यानी कि 27% इस तरह हो रहा है, इससे कम ही मिलेगा। ये ऑप्शन से हम करना चाह रहे हैं इस सवाल को, क्योंकि ये क्या है 27 से सारे ऑप्शन बड़े हैं, केवल एक ही क्या है इसमें छोटा है। तो ये तो इसी तरह हो जाएगा। देखिए 27 से बड़ा है, 27 हो ही नहीं सकता है, 27 से छोटा आएगा, जो तो 27 से बड़ा है। ये अभी क्या है 27 से बड़ा है, ये खुद 27 है, तो ये हो ही नहीं सकता है। ये 27 से छोटा केवल एक ही ऑप्शन है, जो ये क्या है 25.2 है। अगर इसको सोल्व करें उस फार्मूले से भी देख लीजिए, अगर फार्मूले से भी कर रहे हैं तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100, अगर इस फार्मूले को यूज करें तो देखिए 15 प्लस 12 माइनस 15 गुणा 12 बटा में 100। ठीक है, इसको जोड़ करते हैं तो ये 27 हो जाएगा, माइनस ये 5 से काटेंगे तो 5 के 15 और ये 20 500, फिर 4 से इसको काटेंगे, 4 से ये भी कटेगा तो 4 5 20 और 4 के 12। ठीक है, ऊपर बचा कितना 9/5। ठीक है, और देखिए भिन्न का सवाल हो गया, इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 27 में ये गुणा हो जाएगा 5 का, तो 5 7 35 को 5 और 5 दूनी के 10 10 3 13 माइनस 9/5 घटाएंगे कितना आएगा, तो 15 में से अगर 9 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6 और ये बचा 12, अब बटा में क्या है
5 से जब भाग देंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 और बचा 2 यानी 26 50 25 और बचा हमारा कितना 1, तो 5 फिर भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो दशमलव लगेगा 0, 5 दूनी के 10 यानी कि 25.2%। देखिए इस फार्मूले से भी अगर इसको सॉल्व किए तो 25.2% आया। और इस तरह अगर देख कर ऑप्शन वाइज अगर इसको सॉल्व करते हैं तो भी वो कितना आ रहा था 25.2%। क्यों कि जो सक्सेसिव हमारा परसेंटेज दिया होता है हमेशा उसका योग से कम ही हमको छूट मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है, देखिए आई होप कि आप सभी लोग को ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा लेवल अप करेंगे अभी, ये एसएससी जीडी और ईडी पुलिस में सारे पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, उन्हीं का संग्रह किया गया है। देखिए कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार एक किसी किसी वस्तु को किसी वस्तु को उसके विक्रय क्रय मूल्य पर ही बेचता है, उसके सीपी पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर लेकिन 1 केजी के स्थान पर वह 800 ग्राम ही 800 ग्राम नहीं, यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है 200 ग्राम कम तौलता है। 1 केजी के स्थान पर क्या है, 1 केजी के स्थान पर 200 ग्राम तो है कम तौलता है, 200 ग्राम कम तौल कम तौलता है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। तो उसे ऑप्शन दिया है आपका 12.5%, 25%, ए नंबर 12.5%, बी नंबर 25%, सी नंबर दिया है 37.5% और डी नंबर हमारा क्या दे दिया है तो 50%। ठीक, 50% नहीं, ये परसेंटेज में नहीं आएगा, इसका 50 रुपए वाला है। ठीक है, परसेंटेज ही कितने परसेंट का लाभ होगा ना। ठीक है, सब सारे परसेंट क्लियर। देखिए और एक दुकानदार किसी वस्तु को सीपी पर ही बेचता है। सीपी पर मतलब कि जितना मिल रहा था, सीपी का मतलब कि 1000 ग्राम होता है 1 किलो में, तो 1 किलो ग्राम ही बेचता है, मतलब जितना पैसा के लिए उतना ही बेच रहा है। मगर क्या कर रहा है, झोल कर रहा है। झोल मतलब समझते हैं, जैसे दुकानदार होते हैं कह रहे हैं कि चलिए जितना हम खरीद कर लाए हैं उतना ही पर आपको दे देते हैं, मगर वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। उसमें 1 केजी की जगह पे वो 200 ग्राम क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, यानी 800 ग्राम ही उसको दे रहा है। ठीक है, यानी 1000 ग्राम होता है 1 केजी में, बट वो कितना दे रहा है आपको 800 ग्राम ही देता है। फिर कह रहा है उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, तो लाभ परसेंट बराबर आपका होता है लाभ बटे में क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे में सीपी गुणा 100। यही ना होता है हमारा। आईसी पर फॉर्मूला थोड़ा सा अगर चेंज करें तो ये प्रॉफिट हमारा क्या है, तो प्रॉफिट ये जो त्रुटि दिया है वही ना है, जो त्रुटि है वही उसको प्रॉफिट हो रहा है। त्रुटि यानी कि जो चोरी कर रहा है, तो चोरी कितने का क्या है, प्रॉफिट परसेंट बराबर 200 बटा में कितने पर चोरी कर रहा है, 800 की चोरी कर रहा है, 800 ग्राम पर।
ठीक है, 1000 है बट 800 ग्राम पे वो चोरी कर रहा है, कितना 200 ग्राम इंटू 100, डबल जीरो से क्या कर देंगे, डबल जीरो कटेंगे और 25 वाट है 200, यानी कि 25%, 25% का वो क्या कर रहा है, लाभ गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ये फॉर्मूला आपको याद तो रहना ही चाहिए सर, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फार्मूले में क्या है, पी परसेंट लाभ परसेंट बराबर आप पहले से पढ़ते आ गए हैं। अगर चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, इस सवाल के अनुरूप अगर मतलब इस फार्मूले को करें तो यहाँ पर लिख देंगे 2t% बराबर 2t बटा में क्योंकि किस पे हुआ है वो धन हो जाएगा गुणा 100, अगर इसको चेंज करें तो फार्मूले को। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। पंद्रह वस्तुओं को 12 रुपए में खरीद कर, क्वेश्चन हमारा है 15 वस्तुओं को 12 रुपए में खरीद कर 12 वस्तुओं को 15 रुपए में बेच सकता, 15 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट या कितना लाभ परसेंट होगा, कितने परसेंट लाभ होगा। ठीक है, सवाल देखिए, कह रहा 15 वस्तुओं को 12 रुपए में खरीद कर ला रहा है। मान लीजिए कोई दुकानदार है 15 वस्तुओं को क्या कर रहा है, 12 रुपए में खरीद कर ला रहा है और 12 वस्तुओं को ही 15 रुपए में बेच दे रहा है, तो लाभ तो होगा ही। कम वस्तु, ज्यादा वस्तु मतलब ज्यादा वस्तु ले कम रुपए में, आप बेच दे रहा है कम वस्तु ज्यादा रुपए में, तो उसको लाभ होना ही है। जब लाभ होगा तो कितना लाभ होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। जब लाभ होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटा में क्या, बी स्क्वायर, ठीक है, और गुणा में 100। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर गुणा में 100। ये लाभ होगा तब इसको लगाना है। अगर ये लाभ होता है तब इस फार्मूले को यूज करेंगे। अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जब हानि होगा तो बी स्क्वायर पहले हो जाएगा, ए स्क्वायर बाद में हो जाएगा, और बटा में बी स्क्वायर रहेगा और गुणा ये हो जाएगा सब। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, तो केवल हमको लाभ वाला ही देखना है। तो लाभ हो रहा है तो लाभ वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस पे रखते हैं, ए स्क्वायर हमारा क्या है, ए स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बटा में 12 स्क्वायर। अरे ए का मान 15 दिया है और बी का मान हमारा क्या दिया है, 12 दिया है, अब गुणा 100 लिख देंगे इसका। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये 15 का वर्ग क्या होता है, 225 होता है, माइनस 144 होता है, और इधर भी नीचे 144 हो जाएगा, गुणा में 100। अब देखिए, अब इसको घटाएंगे, घटा लीजिए, घटाएंगे 1 होगा, इधर ये 12 हो जाएगा, 8 4 12, 81 गुणा 100 बटा में कितना, 144। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, काटेंगे। देखिए 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, तो यानी कि 4 से इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो रहा है, 4 3 12, 2 बचा, और 4 छठा 24, और इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100, और 36, ये 9 से कट रहा है, ये भी 9 से, 9 81, और 9 छठा 54, 4 से कट रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, 25 में अगर 9 का गुणा करेंगे तो 5 9 45 को 5, और 9 दूनी 18 अच्छा 22, यानी 225 आ गया, फिर बटा में 4। ठीक है,
5। अब इसको काटेंगे जितना आएगा वही आंसर आ जाएगा हमारा। इसमें भाग देंगे तो 5 को 20, 2 बचा और ये 25 हो गया, तो 4 छका 24, 1 बचेगा 2.5%, यानी 56., इसका आंसर क्या आएगा 2%, 2.5%, यानी 56.25% इसका क्या आ गया हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आपको अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के सवाल आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। कह रहा है a² - b² बटे में b² गुणा 100। ये वाला प्रथम जो अंक दिया है उसको रखेंगे, बी के जगह पे जो सेकेंड नंबर दिया है उसको रखेंगे। ठीक है, और बाकी सब फार्मूला लगा ही दिए हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। और एक निश्चित लैपटॉप की कीमत पर एक पर लैपटॉप की कीमत पर 20% की छूट दी जाती है। 20% की छूट दी जाती है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है और फिर कम की गई कीमत पर 20% की छूट दी जाती है। कम की गई कीमत पर 20% छूट दी जाती है। तो क्रमिक छूटों की श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है? मतलब यह छूट किसके बराबर है? कहने का मतलब यह छूट किस छूट के बराबर है? इसके कहने का मतलब यही है, यह छूट किसके बराबर है? तो 20%, सेकेंड नंबर 36%, सी नंबर कितना दिया है 26%, और डी नंबर हमारा क्या दिया है 30%। देखिए ये आपको फार्मूला पहले ही बता दिया हूँ, उस फार्मूले को लगाकर भी इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला a प्लस बी यानी x प्लस वाई माइनस एक्स गुणे वाई, वही ए बी मान लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी रख लीजिए चाहे एक्स वाई रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर इस फार्मूले से करना चाहे चाहे उससे बताए, जिस तरह बताया उस तरह भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह भी करके दिखा दे रहा हूँ। 20% प्लस 20% माइनस 20 गुणा 20 बटा में 100, इसको जोड़ेंगे 40 माइनस इसको 2 दूनी के 4 यानी 400 बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यानी 40 में से आपका कितना जाएगा 4 जाएगा, तो 36%। ये छूट किसके बराबर है? तो 36%। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है तो सही है। ये छूट किसके बराबर है? तो 36% के बराबर है। देखिए अगर फार्मूला नहीं याद रहता तब कैसे लगाएंगे? तो 100 मान लेंगे, 100 में 20% का छूट हुआ तो 80 बटा 100, फिर 20% का छूट मिला तो 80 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, 8 8 8 में 8 को गुणा करेंगे तो कितना आ गया 64, और जितना आता है उसको 100 में से घटा देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचा, 9 में से 6 जाएगा तो 3, यानी कि 36%। इस तरह भी लगाएंगे तो 36% हमारा प्राप्त हो गया। अगर फार्मूले से लगाना चाहते हैं तो फार्मूले से लगाएंगे तो भी इसका आंसर कितना आ गया 36% आ गया सर। ठीक है, ये फार्मूला याद रहेगा तो और आसान रहेगा, कभी आसान बना देगा, कभी आपको इजी और कभी कठिन भी बनाएगा। जब ज्यादा दे देगा सक्सेसिव तो उसमें क्या होता है कि अब दो को लेकर एक साथ चलना होता है,
और जो मैं इसका मेथड बता रहा हूँ, मेथड क्या होता है, वो कितना भी मिलेगा तो एक ही साथ कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए एक सवाल और देख लेते हैं जो पेपर में पूछा गया है। द्वारा एक टेबल का अंकित मूल्य, एक टेबल का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। 3200 है, ठीक है। दो क्रमिक छूट के बाद इसे कह रहा है, दो क्रमिक छूट के बाद इसे, ठीक है, कह रहा है 2448 में दिया गया, 2448 रुपए में दिया गया, ठीक है। फिर कह रहा है यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट बताइए। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट बताइए। ऑप्शन दे दिया है, ये नंबर आपका ऑप्शन दिया 13%, बी नंबर ऑप्शन दिया है 10%, सी ऑप्शन दिया है 15% और डी नंबर ऑप्शन दिया है 20%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब कह रहा है एक टेबल का अंकित मूल्य दे दिया, अंकित मूल्य मतलब कि छपा हुआ, अंकित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमारा कितना है 3200, ठीक है। इस पर क्या कर दिया 10% का पहले छूट दिया, पहला छूट कितना दे दिया है 10%, यानी कि 10% का छूट दे दिया। और फिर कह रहा है छूट दो क्रमिक छूट है, ऐसे इतने रुपये में दे दिया। तो पहला छूट ये था और लास्ट में जो मिला होगा वो कितना में मिला, तो इसका दाम दिया है हमको 2448 रुपये, ठीक है। ये बीच वाला हमको पता नहीं है कि कितना रुपया, 10% छूट अगर निकाल लेंगे तो बीच वाला पता चल जाएगा, और उसके बाद ये पता कर लेंगे कि इतना छूट देंगे कि इतने के बराबर हो जाए। तो 10% अगर इसका छूट करेंगे, 10% किसी चीज का निकालते हैं तो 10 से सीधा भाग दे देते हैं, ठीक है। अगर किसी संख्या का अगर हमें 10% निकालना होता है तो 10 से क्या कर देते हैं सीधा भाग दे देते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा 320 रुपये आ जाएगा छूट, 320 रुपये का छूट हो जाएगा। तो जीरो घटाएंगे, जीरो होगा, फिर इधर 10 8 हो जाएगा, इधर एक बचा है तो 11 में से कितना आ जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 3 11, यानी 2880, ठीक है। और फिर कितना परसेंट का छूट करेंगे कि इसके बराबर हो जाए, ठीक है। अब बताइए कितना परसेंट का छूट करें, मतलब छूट कितना का मिल रहा है, घटा कर देख लीजिए एक बार कितना छूट मिल रहा है। तो इतने संख्या में से इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी कि 2 और यहाँ बचा केवल 7, 7 में से 4 जाएगा 3 और 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी कि 432 रुपये का छूट हो रहा है। छूट देखिए तो लाभ कितना, छूट कितना मिला, तो इतना किस पे मिला, तो 2880 गुणा 100, ये हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। इससे जीरो से जीरो कटा, ठीक है। अगर इसको काटेंगे 2 से ये 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 से तो 1 4 4, ठीक है। और इसको भाग देंगे तो ये कितना 3 बार में ये कट जाएगा, 4 3 12 कट जाएगा, ठीक है। 3 5 15, यानी कि ये दूसरा छूट जो हमको मिला है कितने परसेंट का, तो 15% का ये छूट मिला है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी सही है, ठीक है। आज का लाभ हानि एवं बट्टा पे जो सवाल मैंने इकट्ठा किए थे 5 6 आपको बता दिया।